एक ईश्वर में आपका स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे हिंदू देवता वास्तव में हैं क्या और इनका हमारी एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है। ऋग्वेद में कहा गया कि विराज से वह यानी पुरुष पैदा हुआ और पुनः पुरुष से विराज पैदा हुआ। इसी प्रकार अथर्ववेद में कहा गया कि वह पिता उनका पुत्र बना। यानी कि दोनों वेद कहते हैं कि पुरुष यानी ब्रह्म और जो सारा भौतिक संसार है यानी विराज, ये एक दूसरे से बने हैं। अब ये कैसे संभव है कि ब्रह्म ही संसार का पिता भी हो और ब्रह्म ही संसार का पुत्र भी हो। इस विषय को समझने के लिए हमें अपने चेतन के विज्ञान को समझना पड़ेगा। हमारे चेतन में प्रमुखतः दो हिस्से हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा हमारा मेरुदंड। यह मस्तिष्क हमारे चेतन स्वभाव, ये चेतन मस्तिष्क का स्थान है और मेरुदंड हमारे अचेतन का स्थान है। जैसे हमारे हृदय की गति या फेफड़ों की गति यह स्वयं चलती रहती है, तो यह हमारे मस्तिष्क से गवर्न नहीं होती है, यह हमारा मेरुदंड से अपने आप गवर्न होती रहती है और इसलिए इसे अचेतन कहा जाता है। अब हमारा जो चेतन मस्तिष्क है, इससे लगातार तरंगे निकल रही हैं और अचेतन से भी लगातार तरंगे निकल रही हैं और चेतन की तरंगें चारों तरफ बैठे दूसरे मनुष्यों के चेतन से जो तरंगे निकल रही हैं उनसे मेल जोल कर रही हैं। जैसे हम समझें कि दो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक दूसरे के बगल हों तो वो आपस में बातचीत करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसी को बढ़ा दें हम तो हमारा जो चेतन से तरंगे निकल रही हैं वो संपूर्ण विश्व के मनुष्यों ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के जीवों की चेतन तरंगों से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में या व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोग आपस में जुड़ जाते हैं और उनके आपसी बातचीत से एक निष्कर्ष निकलता है, उसी प्रकार हमारे चेतन की जो तरंगें हैं वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं और उनका एक सारांश या उनका एक सम्मिलित विचार बनता है। यही बात हमारे अचेतन में लागू होती है। जिस प्रकार चेतन से तमाम तरंगे निकल रही हैं, वैसे अचेतन से तमाम तरंगे निकल रही हैं और ये तरंगे भी हमारे संपूर्ण विश्व के दूसरे जीवों से जुड़ती हैं। जैसे हम सभी का ऐसा अनुभव आता है कि कभी टेलीफोन बजता है तो तुरंत ही समझ में आता है कि किसने किया होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमको फ़ोन किया है उसका अचेतन से जो तरंगे निकल रही हैं वो हमारे अचेतन पर पहुंचती हैं और हमें बताती हैं कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूं। इस प्रकार हमारा संसार के दूसरे जीवों विशेषकर मनुष्यों से दो प्रकार का संबंध है, एक हमारा चेतन और दूसरा हमारा अचेतन। जो ये चेतन संबंध है यह आपस में जुड़ करके हम कह सकते हैं कि ग्रुप माइंड बनाता है, यानी कि वैश्विक बुद्धि का निर्माण करता है। और जो अचेतन है वह हमारा सामूहिक या सम्मिलित अचेतन बनाता है। और यदि इसको हम अपने नज़दीक के ग्रुप से बढ़ाकर संपूर्ण विश्व तक पहुंचा दें, यानी कि जैसे घोड़े हैं, भेड़ है, गाय है, मच्छर है, इन सब की जो अचेतन तरंगे हैं उनको जब हम एक साथ जोड़ लें और उसका जो सारांश निकले या उसका जो सम्मिलित विचार निकले, उसे हम वैश्विक अचेतन कह सकते हैं। अब हम वापस जाएं जो हमने विराज और पुरुष की बात की थी। कहा गया कि विराज यानी भौतिक संसार से ब्रह्म यानी कि चेतन संसार पैदा हुआ और चेतन संसार विराज का पुत्र भी हुआ। बात यह है कि हमारे जो वैश्विक अचेतन है
जिसमें विश्व के तमाम जीवों का अचेतन विचार सम्मिलित है, वही हम ब्रह्म मानते हैं, उसे हम ब्रह्म के रूप में देख सकते हैं। तो हमारे क्योंकि सामूहिक चेतन से ब्रह्म बना, इसलिए कहा गया कि विराज से पुरुष बना, और क्योंकि वह ब्रह्म जो संसार के ऊपर नाच रहा है, गवर्न कर रहा है, देख रहा है, वही क्योंकि हमें गवर्न करता है, इसलिए पुरुष विराज का पिता हुआ। यानी कि भौतिक संसार और आत्मिक संसार में लगातार लेन देन चर्चा चल रही है, और ये एक दूसरे के पुत्र हैं। हमारा जो भौतिक संसार या हमारी जो चेतन है, जो हमारा जो पूरा विश्व है, यह ब्रह्म से गवर्न होता है, और हमारा ही संसार ये ब्रह्म को बनाता भी है। यह जो हमारे भौतिक संसार से जो ब्रह्म बनता है, इसकी पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी चर्चा की है। समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम ने कहा, द इंटरैक्शन इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए लेबर यूनियन। जैसे किसी लेबर यूनियन के तमाम सदस्यों की जो आपसी तरंगे हैं, वो मिल करके एक कलेक्टिव, एक सामूहिक पर्सनालिटी बनाती हैं। वे आगे कहते हैं कि यह जो सामूहिक पर्सनालिटी है, इट फॉर्म्स अ डिटर्मिनेट सिस्टम विथ इट्स ओन लाइफ एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। यानी कि ये जो सबकी चेतना है, ये आपस में जुड़ गई, एक सामूहिक चेतना बन गई। अब ये सामूहिक चेतना अलग हो जाती है, इसकी एक अलग जीवन हो जाता है, इसकी अलग पर्सनैलिटी हो जाती है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स या जिन लोगों ने इसे बनाया है उससे इतर होती है। और यह जो सामूहिक पर्सनैलिटी है, इसी को हम देवता कहते हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं कि the elements of collective life exist independently of and are able to exert an influence on the individual। यानी युंग कह रहे हैं कि हम सबका जो सामूहिक जीवन है, इसकी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी है जो हम सबसे अलग है, और यह हम सब पर प्रभाव डालती है। इसी को यदि हम और बढ़ा दें, और यदि हम इसमें इस सामूहिक चेतना में संपूर्ण विश्व को जोड़ लें, तो युंग शब्द उपयोग करते हैं कि दिस कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज। यानी यह जो सामूहिक चेतना का सारांश है, यह संपूर्ण मानवता का सारांश है। तो यह जो संपूर्ण मानवता का सारांश है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। इसलिए हम पाते हैं कि जो हमारा अचेतन है, वो सबसे जुड़ा हुआ है, और इस जुड़ाव का एक अलग सारांश निकलता है। उस सारांश का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, जिसे हम देवता या ब्रह्म कह सकते हैं। अब हम इसके आगे चलें तो हमारे शरीर में मेरुदंड में 7 चक्र हिंदू सिस्टम के अनुसार होते हैं। इनमें सबसे ऊपर क्राउन चक्र होता है, ब्रह्मरंध्र, फिर हमारी आँख के पीछे आज्ञा चक्र, फिर गले में विशुद्धि, हृदय में अनाहट, नाभि पर मणिपुर, उसके नीचे स्वादिष्ठान और मूल नीचे। विशेष बात यह है कि इनके जो रंग बताए गए हैं हमारे ट्रेडिशन में, वो बिल्कुल लाइट के स्पेक्ट्रम से जुड़ते हैं। ब्रह्मरंध्र को ट्रांसपेरेंट बताया गया, आज्ञा चक्र को सफ़ेद, गले पे पर्पल, अनाहट को नीला, नाभि को पीला, उसके नीचे नारंगी और फिर लाल। अब जो हमारे इस पूरे मेरुदंड से तमाम तरंगे निकल रही हैं, उसके 2 हिस्से हुए। ब्रह्म को हम छोड़ दें या ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली तरंगों को हम छोड़ दें, तो हमारे आज्ञा चक्र से जो तरंगें निकल रही हैं, वो हमारी चेतन या कॉन्शियस माइंड हुई। और जो गले से लेकर नीचे तक जो हमारे 5 चक्र हैं, इनसे जो तरंगें निकल रही हैं,
इनके हम समझ सकते हैं कि जैसे कि 5 क्रिकेट की फील्ड है या 5 फुटबॉल की फील्ड एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, उस तरह से है। तो हमारे लगातार पांचों नीचे वाले अचेतन चक्रों से तमाम तरंगे निकल रही हैं। जो मेरे हृदय से निकलने वाली जो अचेतन तरंगे हैं वो आपके हृदय से निकलने वाली अचेतन तरंगों से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, बातचीत कर रही हैं और सामूहिकता बना रही हैं। तो अभी तक हमने बताया कि अचेतन तरंगे मिल करके एक सामूहिक चेतना बनाती हैं। अब उसके हम 5 भाग कर दें तो एक हमारे गले से अचेतन तरंगे निकली, इनका सामूहिक अस्तित्व हुआ और इनका जो सारांश हुआ उसे मेरे आकलन में हम कहते हैं ब्रह्मा जी। जो हमारे हृदय से निकली उनका जो सारांश हुआ उसे हम कहते हैं शिव भगवान, और जो हमारी नाभि से निकला उसे हम कहते हैं विष्णु। उसके नीचे सैक्रल चक्र से जो तरंगे निकली उन्हें हम कहते हैं हनुमान, गणेश अथवा वरुण, और जो मूलाधार से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं देवी। इस प्रकार जो 5 स्तर हैं उनसे जो तरंगे निकल रही हैं उन्हें हम 5 अलग अलग देवताओं के नाम देते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि यद्यपि हम बात करने में कहते हैं कि ये 5 चक्र अलग अलग हैं, वास्तव में हमारे मेरुदंड में ये चक्र केवल स्विच के रूप में होते हैं। इन चक्रों के स्थान से हमारे मस्तिष्क का एक कोई हिस्सा एक्टिवेट होता है। जैसे हमने यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो लाइट कहीं और जलती है, उसी प्रकार यदि हम अपने नाभि चक्र को या गले के चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए पश्चिमी साइंटिस्ट को ये बात समझ में नहीं आती। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट से हमारे हृदय पर देखते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें कोई तरंगे नहीं निकल रही हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार लाइट के स्विच से कोई लाइट नहीं निकलती है लेकिन वह स्विच ही उस लाइट का कंट्रोल करता है, उसी तरह जब हम अपने चक्र पर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो चक्र स्वयं विशेष तरंगे नहीं बिखेरता है। जब हम कहते हैं कि 5 चक्रों से तरंगे निकल रही हैं, वास्तव में वो मस्तिष्क के 5 हिस्सों से निकल रही हैं, लेकिन समझने के लिए और वार्ता करने के लिए हम कहते हैं कि वे उनके स्विचेस से निकल रही हैं। हमारे शास्त्रों में इन 7 चक्रों का विस्तृत वर्णन है। मैं केवल एक उदाहरण यहाँ दूंगा कि अथर्ववेद में कहा गया कि समय इन 7 चक्रों को खींचता है, इसकी 7 नाभियाँ हैं और समय ही प्रथम देव है जो सदा चलता रहता है। इसलिए हमारे जो मेरुदंड में ये जो 7 चक्र हैं ये सदा चलते रहते हैं। जब तक हम जीवित रहें तब तक ये अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं और इस बात का हमारे शास्त्रों में पूर्ण प्रमाण है। हमने जो कहा कि इन 7 चक्रों के सारांश को ही देवता बोलते हैं, वो ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद ने अपने कुंडलिनी योग में कहा, द चक्रास आर सेंटर्स ऑफ वाइटल फोर्स, द प्रिसाइडिंग देवताज ऑफ विच आर नेम्स फॉर द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यानी कि शिवानंद जी कह रहे हैं कि ये जो चक्र हैं यह हमारी मूल आत्मिक शक्ति के केंद्र हैं और इनके जो अध्यक्ष देवता हैं वह सामूहिक चेतना है। इसी तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो 3 प्रमुख चक्र हैं, गले में, हृदय पर, नाभि पर, इनसे जो तरंगे निकलती हैं उनके जो सारांश या प्रिसाइडिंग डीटी या देवता हैं उन्हें ही हम ब्रह्मा, शिव और विष्णु कहते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह मेरी अपनी समझ है। इस विषय पर अलग अलग स्कॉलर्स का, अलग अलग योगियों का अलग अलग विचार है, उसमें हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि हम इस कंसेप्ट को समझें कि देवता क्या है, कौन सा देवता कहाँ है, इसके ऊपर चर्चा करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। इन चक्रों का हमारे मनस के अलग अलग हिस्सों से संबंध होता है। मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मास्लो ने कहा कि जो मूल चक्र है वह हमारी भौतिक सुरक्षा यानी कि हमारे मूल शरीर को नियंत्रित करता है। जो सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र है
वह हमारी सुरक्षा या हमारी भय आदि को देखता है। जो मणिपुर चक्र है नाभि पर, वह प्रेम एवं संबंध देखता है। जो अनाहत चक्र है हृदय में, वह हमारे आत्मसम्मान को देखता है। और उन्होंने ऊपर के 3 चक्रों को आपस में जोड़कर कहा कि ये 3 चक्र आत्मज्ञान को बताते हैं। महत्व इस बात का है कि पश्चिमी वैज्ञानिक भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे मेरुदंड में जो चक्र हैं उनका कहीं न कहीं हमारे मनोविज्ञान से संबंध बैठता है। अब ये जो 7 हमारे शरीर में चक्र हैं, जन्म के पहले ये माँ के गर्भ में एक प्रकार से क्लीन स्लेट या ज़ीरो या साफ सुथरे होते हैं। जिस समय जन्म होता है उस समय एक साथ श्वास के साथ ये 7 चक्र सक्रिय हो जाते हैं। और उस समय हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे योगियों ने बताया कि उस समय जो 7 प्रमुख ग्रह हैं उनकी जो परिस्थिति होती है उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो इस तालिका में मैंने जो 7 चक्र हैं उनका किस देवता और किस ग्रह से संबंध है उसको दिखाने की कोशिश की है। सहस्रहार चक्र, यह ब्रह्म का स्थान हुआ और इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर सूर्य हुआ और इसका रंग पारदर्शी हुआ। आँख के पीछे आज्ञा चक्र, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंद्र हुए, इसका ग्रह चंद्रमा हुआ और इसका रंग सफ़ेद या मटमैला हुआ। गले से विशुद्धि चक्र, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ब्रह्मा जी हुए और इसका ग्रह मंगल हुआ और इसका रंग तांबे का या पर्पल या बैजनी हुआ। हृदय से अनाहत चक्र से जो तरंगे निकलती हैं उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर शिव जी हुए और इसका ग्रह बुध हुआ, इसका रंग नीला हुआ। नाभि में मणिपुर चक्र, इनकी तरंगों का प्रिसाइडिंग ऑफिसर विष्णु भगवान हुए, इसका ग्रह बृहस्पति हुआ और इसका रंग पीला हुआ। इसीलिए शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं और विष्णु भगवान को पीतांबर बोलते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की जो तरंगे निकलती हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अलग अलग तरह से वरुण, गणेश अथवा हनुमान कहते हैं। इनका ग्रह शुक्र हुआ और रंग नारंगी हुआ। और मूलाधार चक्र, इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर काली या देवी हुई, इसका ग्रह शनि हुआ और इसका रंग गहरा लाल हुआ। तो जैसे सूर्य की लाइट को स्पेक्ट्रम से 7 रंगों में बांटा जा सकता है, इसलिए जो हमारी मूल चेतना है उसके 7 विभाजन हो जाते हैं। और ये 7 विभाजन हमारे मेरुदंड में एक साथ पैदा होते हैं जिस समय हमारा जन्म होता है, और ये हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को गवर्न करने लगते हैं और इनका अलग अलग स्वभाव बन जाता है। इस बात को आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक यति दंड ऐश्वर्य विधानम में बताया है। उनका कहना है, द देवताज लोकेटेड इन द चक्रास ट्रेम्बल बाय द मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि देवता हमारे चक्रों में स्थापित हैं। जैसा हम बता रहे हैं कि शिव जी हमारे अनाहत चक्र में बैठे हुए हैं और ये ट्रेम्बल करते हैं। ये जब हमारी चेतना मेरुदंड में चलती है तो ये ट्रेम्बल करते हैं, ये हिलते हैं, थरथराते हैं। तो इससे ही तमाम तरंगे बनती हैं। तो जब हमारी हर श्वास के साथ ये तरंगे चारों तरफ फैल रही हैं, तो अब हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्या हैं। ब्रह्मा जी हमारे गले से जो अचेतन की तरंगे निकल रही हैं उनके अधिष्ठाता हैं। शिव भगवान हमारे हृदय से जो तरंगे निकल रही हैं उसके अधिष्ठाता हैं। और विष्णु भगवान हमारी नाभि से जो तरंगे निकल रही हैं उसके अधिष्ठाता हैं। अब इनको यदि हमें
प्रभावित करना है तो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी से उन रंगों का, उन स्मेल का, उन आकृतियों का अलग अलग हमारे तंत्र में विचार हैं जिससे इनको प्रभावित किया जा सकता है। या जैसे यदि आपको अपने को शांत करना है, शिव की तरह शांत रहना है, तो आप नीले रंग का प्रयोग करेंगे। यदि आपको सक्रिय होना है तो आप पीले रंग का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से हमारी एस्ट्रोलॉजी इन चक्रों को मैनेज करती है और इसी चक्रों को हम अपने देवता मानते हैं। तो यानी हमारे जो 5 नीचे के चक्र हैं, उनसे ही हमारे देवता, उनसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी, उनसे रंग और प्लैनेट सब जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया कि आप अपने जीवन को इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मनवांछित दिशा में ले जा सकते हैं। इस विषय पर मैंने एक विस्तृत पर्चा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थियोलॉजी, फिलॉसफी एंड साइंस में प्रकाशित किया है, जिसकी लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप उसे अवश्य देखें और अपने क्रिटिकल कमेंट्स से हमें अवगत कराएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हम आपसे पुनः मिलने के लिए आतुर रहेंगे। धन्यवाद।